दोस्तों बहुत हो चुका है ये ईवीएम ड्रामा। आज आपके सामने मैं ईवीएम को लेकर के ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि ये ऑपोजिशन पार्टी पूरी तरीके से ईवीएम हैक होने का ढोंग करती है। 1984 में गांधी परिवार ने ही ईवीएम लाने का सपना दिखाया था दुनिया के सामने और कहा था बैलेट पेपर से सही तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं मिली। उनका वोट मुश्किल से 8% था, बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। और अब वही गांधी परिवार जब दोबारा से चुनाव हार रहा है तो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। देश में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है जो तुम पर बहुत फिट बैठती है राहुल गांधी। यदि तुम लोग चुनाव जीत जाओ तो गपगप हो जाता है और चुनाव हार जाओ तो थू थू करने लगते हो। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम लोग कहते हो कि ईवीएम हैक हो जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कर दिया है कि ईवीएम की हैकिंग करना, ईवीएम हैकिंग असंभव है क्योंकि उसमें स्टैंड अलोन सिस्टम है। और यदि ईवीएम इतना ही ज्यादा खराब है तो गिने चुने राज्यों में जहां तुम्हारी सरकार है क्यों नहीं सत्ता छोड़ देते हो। आपकी हार आपके झूठे वादों का नतीजा है, ना कि किसी ईवीएम हैकिंग का। और राहुल बाबा आपने तो गजब ही कर दिया। एलन मस्क का नाम लेकर आप इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, और चुनाव हारने के बाद आप ईवीएम को ज्यादा दिनों तक ब्लेम करके अपना ये ड्रामा नहीं कर सकते। ये देश अब तुम्हारे ड्रामों को समझ चुका है।